हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग को साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 150 डिग्री तमाम सारे मानों को कॉस में भी निकालना के लिए हम लोग सीख ले गए। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग को कहेंगे थे कि नेक्स्ट वाले क्लास में tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, cot 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, इन सभी मान तमाम सारे मानों को हम लोग को निकालना सिखाएंगे। देखिए, हालांकि हम लोग तीन बात निकालना सिखा देंगे साइन कॉस tan में, तो बाकी टोटल में निकल जाएगा। क्यों? तो साइन के उलट देंगे तो कौशिक में निकल जाएगा, और कॉस के उलट देंगे तो सेक में निकल जाएगा, और tan के उल्टी कर देंगे यानी कि हम लोग को tan के 1/, में कर देंगे तो यानी कल को कॉट के निकल जाएगा। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लास 10 में आप लोग को फार्मूला भी जानते होंगे कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो उसी के हम लोग को tan के निकालना सिखाएंगे। तो tan के निकालने से पहले आप लोग को दो फार्मूला ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दो फार्मूला ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वो फार्मूला क्या है? तो देखिए, उस फार्मूला हम लोग को क्या है, तो उसको फार्मूला हम लोग को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखिए इसका फार्मूला है tan a प्लस b का, tan a प्लस b का, और दूसरा फार्मूला है हम लोग को tan a माइनस b का, दूसरा फार्मूला है tan a माइनस b का। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, तो देखिए ऊपर में tan में सीधा सीधी लिखना है। तो ऊपर में tan में सीधा सीधी कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है tan a प्लस में लिखना है tan b, tan a प्लस में क्या लिखना है tan b, तो इसको लिख दिए tan a प्लस में हम लोग को tan b। देखिए ऊपर प्लस का चिन्ह था तो उसको ऊपर हम लोग को सीधा सीधी लिख दिए tan a प्लस tan b। उसी तरह इसको लिख देते हैं तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b लिख दिए। ऊपर तो सीधा सीधी लिख दिए। अब हम लोग को देखिए नीचे कैसे लिखना नीचे हम लोग को लिखना है 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें नीचे क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसको लिख दें। ये फार्मूला आप लोग को बहुत ही सिंपल होना चाहिए। tan a प्लस b का तो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का कोई पूछे तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतना फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसी फार्मूला पर आप लोग को पूरा कंसेप्ट का निचोड़ चलेगा, इसी फार्मूला पर आप लोग को पूरा कंसेप्ट चलना है। तो देखिए इस फार्मूला को हम लोग को साइड में रखते हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी फार्मूला पर आप लोग को पूरा आप लोग आज के क्लास में समझ में आने वाला है। तो देखिए इस फार्मूला को हम लोग को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो इसी फार्मूला को इधर रख लिए हम लोग को चोरी उरी ताकि देखने में चिट्टा उट्टा के काम कर रहा है। तो देखिए इसी के आसपास हम लोग को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को tan में 15 डिग्री का मान ही निकालना सीखते हैं। तो देखिए इसके सबसे पहले हम लोग को tan में 15 डिग्री का मान निकालना सीखते हैं। तो tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, तो देखिए tan 15 को लिखने का दो तरीका, tan 15 को लिखने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि आप तो 45 माइनस 30 कर सकते हैं, और दूसरा तरीका कोई कैसू माना बोर्ड आ रहा होगा कि हाँ हम 60 माइनस 45 ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से लिखिए, कोई भी सब मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग को लिख देते हैं 60 माइनस 45। आप 45 माइनस 30 करके जरूर बना के चेक करिएगा। तो इसको हम लोग को लिख सकते हैं tan हम लोग को लिख देते हैं 60 माइनस 45, 60 माइनस 45। 15 को ऐसे लिख सकते हैं 60 माइनस 45, 15 को ऐसे लिख सकते हैं 60 माइनस 45। तो इसको लिख दिए। अब लगा दीजिए tan a माइनस b का फार्मूला। इसको मानना है हम लोग को a, इसको मानना है a, इसको मानना है b, इसको मानना है a, इसको मानना है b। तो tan a माइनस tan b, तो देखिए tan a के जगह पर कितना हो जाएगा, तो देखिए tan a माइनस b, tan a माइनस b का फार्मूला यहाँ से देखिए तो tan a तो tan 45 माइनस tan b, तो b के जगह पर सॉरी दोस्त यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, इसके जगह पर tan 60 हो जाएगा, यहाँ पे 45 नहीं होगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, तो tan 60 हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं। तो tan 60 माइनस tan क्या हो जाएगा 45, tan 45 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हम लोग को हो जाएगा 1 1 1 अब प्लस tan a, तो tan a के जगह पर 60, tan 60 इंटू कितना हो जाएगा, tan 60 इंटू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री होगा। अब देखिए बराबर tan 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो इसको देखिए, तो इसको लिख देते हैं √3 अब माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसको √3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका 1 प्लस इसका क्या होता है, तो tan 60 के मान कितना होता है √3 और गुना में 1, तो गुना में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो इसको हम लोग को गुना में 1 को मिटा देते हैं। गुना में 1 को हम लोग को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो गया tan 15 डिग्री का मान, tan 15 डिग्री का मान। लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, ऑप्शन में आप लोग को ऐसे नहीं रहेगा, बड़ा दुख होगा। ऑप्शन में ऐसे रहबे ना करेगा। आप कोई भी एग्जाम में दीजिएगा, पॉलिटेक्निक चाहे कोई भी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, जहां ट्रिग्नोमेट्री से मैथ में क्वेश्चन रहता है, जहां इस भी रहने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है, तो देखिए इस सारा ऑप्शन में नहीं रहेगा।
तो आप लोग को करना क्या है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को हर परमीकरण करना है, इसको आप लोग को हर परमीकरण करना है। तो देखिए इसको हर परमीकरण कैसे करते हैं, जो देखिए तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 देखिए इसको प्लस में आगे पीछे तो लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया √3 + 1 अब गुना में कर देते हैं √3 - 1 अब बटा में √3 - 1 √3 - 1 कितना डिग्री का मान है, तो tan हम लोग को 15 डिग्री का मान है, tan 15 डिग्री का मान है। अब देखिए इसको जब tan 15 डिग्री का मान है तो इसको आप ऊपर गौर से देखिएगा, तो ऊपर जब गौर से देखिएगा तो इसको √3 - 1 का होल स्क्वायर पर आता है, √3 - 1 का होल स्क्वायर पर आता है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर कर दिया बटा में इसको कर दे देखिए a + b इंटू a - b a + b इंटू a - b तो इसको क्या करता है a स्क्वायर - b स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, तो √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको √3 के होल स्क्वायर तो √3 के होल स्क्वायर अब प्लस में 1 के स्क्वायर अब -2 गुना 1 गुना √3 1 गुना √3 अब बटा में √3 का स्क्वायर 3 या -1 तो देखिए इसका √3 का स्क्वायर 3 अब +1 अब माइनस इसका देखिए इसका हो जाएगा 2√3 अब बटा में 3 - 1 तो इसको कर सकते हैं 2। अब देखिए इसको कर सकते हैं 4 - 2√3 4 - 2√3 अब बटा में हम लोग को 2 बटा में 2 अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 2 क्या करना है कॉमन ले लेना है, तो ऊपर से 2 हम लोग को जब कॉमन लीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा हम लोग को 2 कॉमन लीजिए तो 2 - √3 हो जाएगा अब बटा में हो जाएगा 2 तो देखिए 2 से 2 कट गया हम लोग को, यानी कि हम लोग को इसका इस तरह से ऑप्शन दे सकता है, इसको ऑप्शन ऐसे देगा कि tan हम लोग को tan 15 डिग्री का मान ऐसे देगा 2 - √3 इसको इस तरह से दे सकते हैं tan 15 डिग्री का मान हो जाएगा 2 - √3 ये हुआ tan 15 डिग्री का मान। अब देखिए इसमें हम लोग को कुछ एनालिसिस करके इसका कुछ मान और निकाल देते हैं, तो देखिए tan 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री को आप लोग को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस tan हम लोग को 90 माइनस इसको 75 90 माइनस 75 tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 इक्वल टू 2 - √3। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा का होता है तो cot थीटा यानी कि cot और थीटा के जगह पर कौन होगा तो 75 तो cot 75 इक्वल टू 2 - √3। मतलब कि क्या हो, इसका मतलब है कि जितना में tan 15 डिग्री का मान होता है, जितना हम लोग को tan 15 डिग्री का मान होता है उतने हम लोग को cot 75 का मान होता है, जितना tan 15 का मान होता है उतने हम लोग को क्या होता है cot 75 का मान होता है। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसका हम लोग को कोई एक वैल्यू और निकाल कर दिखाते हैं, इसका केवल कंसेप्ट समझना, इन्हें की रट जाना, हम बता दिए यही वाला, इसका कंसेप्ट समझना कैसे निकालना है। मान लीजिए कि आप लोग को tan में 75 डिग्री का मान सपोज आप लोग को निकालना सिखाते हैं, tan में हम लोग को 75 डिग्री का मान निकालना सिखाते हैं, तो देखिए tan में 75 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए tan 75 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 75 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, tan 75 को tan हम लोग को आप लोग को इसे 45 + 30 या 60 + 15 डिग्री का मान भी निकालना सिखाएं, तो 45 + 30 या 60 + 15 तो इसको हम लोग को फिलहाल अभी हम लोग को कर देते हैं 45 + 30 45 डिग्री + 30 डिग्री। tan 75 के लिए 45 + 30 कर सकते हैं और लगा दीजिए tan a + b का फॉर्मूला, इसको मान लेना है a, इसको मान लेना है b, इसको मान लेना है a, इसको मान लेना है b। तो देखिए tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a तो a लिखेंगे ना 45 लिखेंगे अब प्लस tan b तो tan b लिखेंगे, यहाँ पे tan b लिखेंगे नहीं b नहीं लिखेंगे, b के जगह पर हम लोग को 30 लिखेंगे तो tan 30 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हम लोग को 1 माइनस tan a तो a के जगह पर 45 इंटू tan b इंटू tan b तो tan b के जगह पर हम लोग को कितना चलेंगे तो 30 लेकर चलेंगे, tan b के जगह पर कितना लेके चलेंगे 30 लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग को कैसे लेके चलना है, तो देखिए tan 45 का मान अभी बताएं 1 अब प्लस tan 30 के मान 1/√3 अब बटा में 1 माइनस tan 45 का मान 1 गुना tan 30 के मान 1/√3। अब इसी को हम लोग को कर लेना है √3 एलसीएम ले लेना है, तो √3 एलसीएम ले लीजिएगा तो इसका मान होगा √3 + 1 अब बटा में नीचे भी √3 एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा तो √3 अब -1 हो जाएगा। तो देखिए √3 से √3 हम लोग को क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 हम लोग को क्या हो जाएगा कैंसिल, देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लोग को मिटा देते हैं, ये √3 के हम लोग को मिटा देते हैं, ये √3 के हम लोग को मिटा दिए, ये दोनों हम लोग को क्या हो गया कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग को मिटा दिए, पाई को भी मिटा दिए, इसको भी मिटा दिए, तो हम लोग को क्या बच गया तो इसका हम लोग को बच गया √3 + 1 √3 + 1 अब बटा में क्या बच गया √3 - 1। अब देखिए इसको हम लोग को ये हमारा कितना आ गया तो tan 75 डिग्री का मान,
tan हम लोग को आ गया 75 डिग्री का मान आ गया। ये ऊपर से ऊपर कट गया, यानी कि √3 कट गया, तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको इसी तरह से भी आंसर नहीं, इसका भी हर परमीकरण कर दीजिएगा। ऑप्शन में इतना तक रह गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रहा तो इसको हर परमीकरण कर लेंगे। तो देखिए इसको हर परमीकरण कैसे करते हैं, तो इसको हर परमीकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो इसको करना है हम लोग को √3 +1, तो √3 +1 अब बाटा में √3 -1, √3 -1 और गुना में √3 +1 अब बाटा में √3 -1। अब देखिए इसको जब इतना कर लीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा √3 +1 का होल स्क्वायर, अब बाटा में आ जाएगा √3 -1 का सॉरी दोस्त यहाँ पे देखिए a प्लस बी यहाँ पे आप लोग को ध्यान दीजिएगा। तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए कितना 20 और यहाँ पे प्लस b होगा। देखिए बराबर से करेंगे तब ना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको a + b × a - b, तो इसका हो जाएगा a² - b², मतलब कि √3 के होल स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर। तो देखिए √3 के होल स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर। अब देखिए √3 के होल स्क्वायर कितना होगा, √3 के +1 के होल स्क्वायर, तो इसका √3 के a², अब प्लस में हो जाएगा b², अब प्लस में हो जाएगा 2 × 1 × √3, 2 × 1 × √3 है, बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा हम लोग को √3 का स्क्वायर 3 -1। अब देखिए इसको √3 का स्क्वायर 3 -1। अब देखिए इसको जब आप लोग को इसको सॉल्व करेगा तो इसका कैसे हो जाएगा, तो इसका √3 का स्क्वायर 3 +1, अब प्लस करेगा 2√3 है, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब ऊपर उसी तरह से आप लोग को कर सकते हैं, ऊपर आप लोग को कर सकते हैं 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो 4, तो इसका हो जाएगा 4 + 2√3/2 इक्वल टू कितना होगा, तो tan हम लोग को 75 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, tan 75 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, tan कितना का मान निकाल रहे हैं, tan 75 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, tan 75 डिग्री का मान निकाल रहे हैं हम लोग को। तो देखिए tan 75 डिग्री का मान निकाल रहे हैं इक्वल टू, अब देखिए बराबर में हम लोग को देखिए ये हमारा 2 कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 + √3, अब बटा में 2 + √3, 2 प्लस में हम लोग को √3, अब बटा में हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि tan 75 डिग्री का मान आ गया, tan 75 डिग्री का मान हो गया। अब देखिए tan 75 से हम लोग को cot 15 के मान निकाल देते हैं, तो tan 75 के मान कितना आ गया, tan 75 डिग्री का मान आ गया, 75 डिग्री का मान आ गया 2 + √3। अब देखिए tan 75 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 75 को आप लोग को ऐसे लिख सकते हैं, tan 75 को हम लोग को लिख सकते हैं, tan 75 को ऐसे लिख सकते हैं 90 - 15, 90 - 15 इक्वल टू 2 + √3 हो गया, 2 + √3 हो गया। अब देखिए tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा फार्मूला क्या होता है, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा तो cot और थीटा के जगह पर 15, यानी कि cot 15 के मान आ गया 2 + √3, cot 15 के मान कितना गया, तो 2 + √3। इतना तक आप लोग को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। cot 15 के मान कितना गया, तो 2 + √3 आ गया, cot 15 डिग्री का मान आ गया 2 + √3, यानी कि tan 75 डिग्री का मान भी उतना गया 2 + √3। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल भी हो गया, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मान निकालने में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसका आप लोग को किस तरीके से आप लोग को सही मान को निकालना सीख गए होंगे आप लोग को। उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।